हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हम अपने डीएनए को कैसे हील करें, क्योंकि डीएनए हील करना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे वाली जो गाइडेंस की वीडियो है ना उसमें बताऊंगी। तो इसीलिए जो मेडिटेशन मेरे सामने यूनिवर्स लाए हैं, अदृश्य शक्तियाँ लेकर है, बहुत प्यारी मेडिटेशन है। तो उसके ऊपर ही आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप कोई रीडिंग करवाना भी चाहता है मुझसे, आप करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ। और कोई टॉपिक है आपके पास, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। उस टॉपिक पे मैं खुद वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। इतनी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ अपनी सोल फैमिली की। तो सभी को प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो मैंने पहले भी बेनती की थी सभी को, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करो। अगर फ़र्ज़ करो मेरी 8-10 मिनट की वीडियो है, अगर उसको पूरी चलाकर चाहे काम करते हुए चला लो, मैंने पहले ही बोला था, ताकि मेरे पूरे जो घंटे हैं ना 4000 घंटा मोनेटाइज करने के लिए वो पूरे हो जाएं। तो जैसे मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, हेल्प करती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है मेरे लिए। आप इतने प्यारे प्यारे नाम देते हो। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने डीएनए को कैसे हील करें, क्योंकि डीएनए में सभी दुख सुख, सभी इमोशंस हमारे पितर पितरैन जी के। मेरा इस टॉपिक को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। जितने दिन श्राद्ध चल रहे हैं ना, पितृपक्ष है, मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी, क्योंकि 1 साल के बाद आते हैं। तो जहाँ पर है 4 नंबर, जहाँ पर अगर कार्मिक के लिए देखा जाए, सोलमेट के लिए देखा जाए, तो ये कार्ड शादी का कार्ड है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। जिसके साथ आप शादी कराना चाहते हो, शादी हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है। तो आप पार्टी कर सकते हो, जश्न कर सकते हो, छोटा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में देखें तो मैं इसमें शादी रिकमेंड नहीं करती। जहाँ तक मेरी जर्नी मैंने जिस हिसाब से तय की है, जहाँ जितने भी लोग मेरे पास साधक जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड से, तो जहाँ पर जो 1111 नंबर है ना, मुझे भी ऐसी गाइडेंस मिली थी स्टार्टिंग में। ये नंबर परमपिता परमात्मा का नंबर है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। ये परमपिता परमात्मा का गेट है। आप देखो एक गेट बना हुआ है। तो आप अगर अपनी हीलिंग करना चाहते हो, डीएनए हील करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले इस एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना होगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद भक्ति साधना करके, पूरा कार्ड येलो कलर का है, ज्ञान अर्जित करके इस गेट में एंट्री करनी होगी। उसके बाद आप खुद भी खुश रहोगे, तो आपके जो डीएनए में पितरों की कोई एनर्जी है, बैड है, गुड है, इमोशन है, ट्रॉमा है, सब हील हो जाएंगी। इतनी प्यारी एनर्जी दी है ना शुरू में ही। तो जहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ भी कहीं जल होता है, 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? जल है, पीस है, शांति है, मदर है। सबसे पहले तो अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि जितने भी ग्रह होते हैं हमारे आसपास हमारी फैमिली में होते हैं। अगर आप मदर की रिस्पेक्ट करोगे ना, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आपका मन अशांत नहीं होगा। शांति पाने के लिए अपनी माता के पाँव दबा दबा करो। जब भी सुबह जाते हो उसका हालचाल पूछो, शाम को आते हो फिर हालचाल पूछो। आप पूछ कर देखो, आपको कितना आनंद आएगा। आपकी एनर्जी वैसे ही बूस्ट हो जाएगी। ये जो स्थिति है ना आपकी दुविधा वाली, इससे आप निकल आओगे। आपकी जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वो आंखें खुल जाएंगी, रोशनी निकल आएगी आपके अंदर से। पीसफुल रेजुलेशन, कोई भी काम करते हो उसका मतलब सहज मते से उसका हल निकालो। इसी को बैलेंस करना कहते हैं। 2 नंबर बैलेंस का भी है। मतलब आपको ऐसा रास्ता अपनाना है, जितने भी देवी देवता हैं, जितने धर्म हैं, हमें बैलेंस होने के लिए कहते हैं। 2 नंबर बैलेंस का है, शांति का, पीस का। तो अगर आप कोई भी मसला शांति से हल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी हाई रहती है। आप इन डिप्रेशन वगैरह से दूर रहोगे। तो आगे है 7 नंबर। 7 क्या है? केतु का नंबर है। केतु क्या करते हैं? हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। ये पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। अगर आप अपने पितरों को हील करना चाहते हो, उनके डीएनए को हील करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? जो कुछ भी आप पास्ट लाइफ में खुद कर्मा करके आए हो, जहाँ आपके पितरगण ने किया है, इंसेस्टर्स ने किया है, तो उसको, उसकी जो
लड़ी है उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। कल मेरे पास बहुत प्यारी वीडियो आई है, मैंने सभी को भेजी भी है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मुझे वो काफ़ी देर से चाहिए थी, मैं कैसे हीलिंग करूं अपने एंसेस्टर्स की। तो एकदम से क्लिक हुई, हालांकि कुछ श्राद्ध निकल चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 21 दिन करूँगी उसको लगातार, आप भी करना। तो ये जो कार्ड है, इसमें जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। जो कुछ लोगों ने आपके साथ किया है, जो लोगों के साथ आप धोखा करके आए हो ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मतलब आप अपने पितरों का डीएनए तो कैसे हील करोगे, आप खुद भी नहीं आगे जा सकते। आगे जाने के लिए क्या करना होगा, पास्ट को लेट गो करना होगा। जो डोरें बंधी हुई हैं उनको काटना होगा, कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो। अगर किसी को कॉर्ड कटिंग नहीं करनी आती तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो छोटी सी एनर्जी होती है उसकी। तो ये भी बहुत प्यारी गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ज्ञान अर्जित कर चुके हो, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही। उनके पीछा छुड़ाने के लिए कॉर्ड कटिंग करो, मेडिटेशन करो अपने पितरों के लिए। उनके जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं, कुछ भी है, वो अपने ऊपर लो। तो होपोनोपोनो की माफ़ी मांगो, ये सबसे बड़ा टूल है। तो आप भी फ्री हो जाओगे, आपका डीएनए भी फ्री हो जाएगा, क्लींजिंग हो जाएगी, उसकी हीलिंग हो जाएगी। तो आपके पितरगण भी खुश होंगे, उनकी भी हीलिंग साथ में होगी। तो जहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, एक पर्सन है 3D में, बहुत उसकी अच्छी पोजीशन है, क्राउन है, गाउन है, सब कुछ है। तो प्यार से भरा हुआ है, शक्तियाँ भी हैं। आपने इस अर्थ पर आके अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना है, क्योंकि जैसा मेरा क्वेश्चन है हमें वैसे ही आंसर देना होता है, एनर्जी वैसी पिक करनी होती है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं अपने परिवार को ही प्यार करूं, अपने बच्चों को ही प्यार करूं, मैं करता फिरूं। नो, मैं से निकलकर अपने में आना है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। आप जो चीज़ें चाहते हो अचीव कर सकते हो। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। जब आपकी हीलिंग होगी तो आपके डीएनए की हीलिंग होगी। आपके डीएनए की हीलिंग होगी तो आपके जो इंसेस्टर्स है वो साथ साथ में हील होना शुरू कर देंगे। वो चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हमारी कुल में कोई इंसान स्पिरिचुअल हो। आप किस्मत वाले हो, आपको जो जर्नी मिली है, आपकी अवेकनिंग हुई है, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। हजारों जन्मों की साधना के बाद सोल अवेकनिंग होती है। आप एक मिशन पर आए हो, आप कल की अवतार के योद्धा हो। सोचो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। आपने खुद को हील करना है, अपनी पूरी कुल को हील करना है। अपने पास्ट लाइफ के हजारों जन्मों के जो ट्रॉमा है, आपके इंसेस्टर के, आपके डीएनए में जमा है, रिकॉर्डिंग है, उसको भी हील करना है, ख़त्म करना है, उस डोर को काटना है, बंधन मुक्त होना है। हजारों जन्मों से हम बंधनों में बंधे हुए हैं, करोड़ों जन्मों से। तो आगे है द चैरियट, 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है, बार बार 7 नंबर आ रहा है। बहुत सारे लोगों की इस साल में सोल वेकनिंग होगी, क्योंकि कर्मा बहुत हाई लेवल पर कट रहे हैं। जब हमारी वेकनिंग होती है, हमारे कर्मा काटने की जो स्पीड होती है ना, बहुत बढ़ जाती है, पेन भी बढ़ता है। कल मुझे 1-2 साधकों के मैसेज आए कि बॉडी में बहुत पेन होता है, सर में बहुत पेन होता है। ये तो होगा और भी होगा। मुझे 6 साल हो गए, अब भी मेरी बॉडी पेन करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पेन चला जाता है, किसी नई जगह पे हो जाता है। तो उसके लिए होपोनोपोनो करते रहो, तो आपकी बॉडी में कोई भी पेन नहीं रहेगा। आप रिलीज़ करोगे पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। पूरा ज्ञान आपको अर्जित हो चुका है। 3D में भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपके पास ज्ञान की छड़ी है। तो इतना कुछ होने के बावजूद आपके पास रुपया पैसा, धन दौलत, घर बार सब कुछ है, गाड़ियाँ। तो आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। हमारी अदृश्य शक्तियाँ पल पल हमारे ऊपर निगाह रखती हैं। हम उनके प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा है, देखा है हमारे में, तभी चुना है ना। तो हर वक्त उनकी ब्लेसिंग मिलती है, उनकी हेल्प मिलती है। आपको जो कुछ भी चाहिए है इस जर्नी में, वो ऑटोमेटिकली देते हैं, बशर्ते कि आपने उनको सरेंडर करना है। 100% अकेला बोलना नहीं, प्रैक्टिकली भी सरेंडर में रहना है। तो आपके जो ब्लैक एनर्जियां हैं वो ऑटोमेटिकली कम होगी।
आपने वाइट एनर्जी में जाना है, अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। जब खुद बैलेंस होगे तो ऑटोमेटिकली आपका डीएनए भी क्लियर होगा, तो आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग होगी। ये चीज़ें बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपको इसको समझना है। वाह, क्लेम करो इसे 11-11 की एनर्जी में, क्योंकि शुरुआत भी 11 से हुई थी और एंड भी 11 से हो रहा है। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आपके पर्सन आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, आपको पाना चाहते हैं। जहाँ पाने का मतलब शरीर के संबंध नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, एक दूसरे की सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाए तो आप इतने पीस में चले जाओगे ना, भूल जाओगे दुनिया की चीज़ों को, क्या शरीर होता है, क्या माने होता रखता है, क्या मिलना होता है, क्या बातें करना। एक अलग एनर्जी में चले जाओगे। उसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, डिवाइन ऊर्जा। आपके प्यार के ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, वो कभी भी आपको अलग नहीं होने देंगे। दोनों का प्यार बराबर का है, किसी का कम ज़्यादा नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्यार का कप देना चाहते हैं, प्यार के कप भरे हुए हैं। ये उन डीएम की एनर्जी है जिनको कई साल हो गए, जिनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। जो न्यू हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो भागते हैं डीएम से। डिपेंड करता है कि हमने कितने अपने कार्मिक अकाउंट खाली किए हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।